बेहतर व अच्छी संस्था वही होती है जिसका समाज में कोई विशेष योगदान होता है, अर्थात जिसने समाज अथवा देश या दुनिया के लिए कुछ विशेष किया हो, भले ही कम किया हो लेकिन अच्छा किया हो। हम आज जिस संस्था के बारे में बात कर रहे हैं वो लगातार बहुजन महापुरुषों के बारे में छोटे छोटे बच्चों के मन में ये विचार पैदा करने की लगातार कोशिश कर रही है कि वे अपने महापुरुषों को जानें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करें। जी हाँ, ये है उधम सिंह विचार मंच हरियाणा। ये संस्था लगातार बच्चों से बहुजन महापुरुषों पर कविताएं, पेंटिंग प्रतियोगिता लगातार कराती आ रही है ताकि बच्चों में महापुरुषों के प्रति जागरूकता पैदा हो। संस्था के अध्यक्ष संजय कुमार का कहना है कि बच्चों में उत्साह है, बच्चे लगातार सीख भी रहे हैं और बच्चों में इसको लेकर के काफ़ी कुछ बदलाव भी देखा जा रहा है। इस संस्था के संस्थापक संजय कुमार ने खुला मंच से बात करते हुए अपने विचार साझा करते हुए कहा कि बच्चों को देखकर हमें बड़ी खुशी होती है कि उनमें पहले के मुकाबले काफ़ी कुछ बदलाव देखा जा रहा है और लगातार बच्चे इस कार्यक्रम के प्रति बढ़ते जा रहे हैं। लोगों का भी रुझान बढ़ रहा है, बच्चों का भी रुझान बढ़ रहा है, जिसको लेकर के संस्था के संस्थापक संजय कुमार खुश राष्ट्रीय अध्यक्ष उधम सिंह विचार मंच क्या बात कही, हरियाणा आइए का सुनते हैं। और जैसे कि हमने बचपन से पढ़ा है बाबा साहब के बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में, तो जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो उनके बारे में और अधिक जानकारी मिली। समाज के प्रति दायित्व निभाने के लिए हम जो बाबा साहब ने जो हमें रास्ता दिखाया है उस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। और कई साल से हम प्रतियोगिता और दूसरे माध्यम से भी बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी 2021 में हमने पहली प्रतियोगिता कराई थी, जय भीम सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, जो कि मंगोलपुरी बी ब्लॉक रविदास मंदिर में हमने उसका आयोजन किया था। उसके बाद दूसरी प्रतियोगिता हमने सोनीपत डॉक्टर BR अम्बेडकर हॉस्टल में कराई थी पिछले साल। उधम सिंह जयंती पर ही हम लोग ये कराते हैं। और अभी तीसरी प्रतियोगिता 24 दिसंबर को हम लोग करा रहे हैं। 26 दिसंबर की उधम सिंह जयंती होती है, उस दिन वर्किंग डे है, इसलिए हम लोग संडे को 24 दिसंबर को प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। और उसका इनाम वितरण का जो प्रोग्राम है वो 31 दिसंबर को, उससे अगले संडे 2023 में ही हम लोग करेंगे। उसमें बहुत सारे 200 प्लस बच्चे लगभग हमारे पास एनरोल हो गए हैं और भी कुछ बच्चे होने की संभावना है। अच्छा सर, कैसा रेस्पॉन्स मिला 3 साल से? सर, रेस्पॉन्स का तो ऐसे है कि हमने तो विचारधारा को आगे बढ़ाना है बाबा साहब की, तो वहाँ बहुत सारे जो पेरेंट्स भी आते हैं, बच्चे तो आते ही हैं, उनके हम खाने पीने का भी अरेंज करते हैं उस दिन। और जैसे हमने इनाम रखा हुआ है, जो फर्स्ट प्राइज़ जो है 11,000 रुपये का है, 5100 रुपये का सेकंड प्राइज़ है, 2500 रुपये का थर्ड प्राइज़ है। और इसके अलावा सभी बच्चों को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट देते हैं और बाबा साहब का फ़ोटो लगा हुआ सभी बच्चों को हम मेडल भी देते हैं। अच्छा, कितना उत्साह देखते हैं बच्चों में बाबा साहब? हर बार बच्चे प्लस हो रहे हैं। और पिछली बार तो ऐसा हुआ कि जैसे ही हमने प्रतियोगिता ख़त्म की उसके 1 महीने बाद ही बच्चों का फ़ोन आना शुरू हो गया कि सर अगली प्रतियोगिता कब कराओगे। तो हमारे सोनीपत के और आसपास के बहुत सारे साथी और भी हैं जो हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन कराने में, बच्चों को लाने ले जाने में, और फाइनेंशियली भी वो लोग हेल्प करते हैं। क्या महसूस किया आपने कि बच्चे ठीक से महापुरुषों को इस एंगल से जान पा रहे हैं? सर, हम ये सोच रहे हैं कि जो बड़े लोग हमारे हैं, एज जो लोग हैं, उनको आप कितना भी समझाओ उनकी समझ में चीज़ें नहीं आती। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हमने 250 बच्चे एनरोल किए, 250 बच्चों में से अगर 50 बच्चों के दिमाग में भी बाबा साहब का मिशन अगर आ जाता है तो हम अपने जो हमारा प्रोग्राम है वो सक्सेस है। कैसी होप देख रहे हैं बच्चों में आगे चल के? सर, बहुत सारे बच्चे हैं जो बाबा साहब की विचारधारा पे अभी से चल रहे हैं और हमारे को बीच बीच में पूछते रहते हैं चीज़ें, जी फंक्शन कब है, कहाँ है, तो वो लोग भाग भी लेते हैं। पीछे भी सोनीपत में एक हमारी दूसरी संस्था है, उन्होंने प्रोग्राम किया था, तो वहाँ पे जो विडो के बच्चे जो थे उनको वो फाइनेंशियली हेल्प कर रहे थे। 5-5, 7-7 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये तक भी वो उनकी पढ़ाई के लिए दे रहे हैं। तो उसमें जैसे फंक्शन वगैरह में बच्चे आते हैं तो उनका इंटरेस्ट बनता है। क्या उम्मीद, क्या एक
टारगेट रखा आपने इस प्रोग्राम को लेकर? आपका मिशन क्या है? मिशन तो सर वही है, बाबा साहब की और हमारी जो महापुरुष है उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाना है। और मैं समझता हूँ कि बच्चों के दिमाग में अगर ये चीज़ें आती हैं तो आगे चल के वो क्रांतिकारी बनेंगे मिशन के प्रति। देश के जो बाकी संस्थाएं जो अगले क्षेत्र में काम कर रही हैं, जो आने वाले युवा बच्चे हैं, यंग हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा जी, बाबा साहब जो हमारे ऊपर कर्ज छोड़ के गए हैं उसको उतारने का प्रयास करें। जो जिस फील्ड में काम कर सकता है मैक्सिमम काम करें। खैर, संस्था बच्चों में लगातार बदलाव लाने का प्रयास कर रही है ताकि बच्चे अपने महापुरुषों को जानें, अपने महापुरुषों के बारे में सोचें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करें। जी हाँ, उधम सिंह विचार मंच लगातार इसके लिए रात दिन प्रयास कर रहा है और बच्चों में जागरूकता पैदा कर रहा है ताकि आने वाले बच्चे अपने महापुरुषों को पढ़ते हुए एक नए देश का, नए भारत का निर्माण कर सकें, जिसमें महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर सब चलें और देश में शांति और सद्भावना कायम हो।